कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में आज समाअत हुई। राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग वाली अर्जी पर यह समाअत हुई है। कोर्ट ने राहुल गांधी, दिल्ली पुलिस और ट्विटर से जवाब मांगा है। इस मामले की समाअत 27 सितंबर को होगी। वाज़ेह हो कि राहुल गांधी पर इल्जाम है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर दिल्ली की इस्मत दरी का निशाना बनने वाली कमसिन बच्ची की शनाख्त जाहिर की थी। दिल्ली कैंट में हुए नाबालिग के साथ रेप के मामले में उनके परिजनों की फोटो को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा ट्वीट करने के मामले में दाखिल याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि राहुल गांधी ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का वायलेशन किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक रेप पीड़िता या रेप पीड़िता के परिवार से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति की फोटो को सार्वजनिक नहीं करना है, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा किया और इसीलिए इस पूरे मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। मामले में सुनवाई के दौरान ट्विटर की तरफ से ये कहा गया कि राहुल गांधी ने जिस फोटो को ट्वीट किया था उस फोटो को हटा दिया गया है और राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया गया है। बहरहाल इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस तो नहीं जारी किया, लेकिन इस पूरे बाबत दिल्ली हाई कोर्ट ने राहुल गांधी, दिल्ली पुलिस, ट्विटर और एनसीपीसीआर से जवाब मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में साफ तौर से ये कहा है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर तमाम जो पक्षकार हैं वो अपना जवाब दाखिल करें। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान ट्विटर की तरफ से ये कहा गया कि राहुल गांधी ने जिस फोटो को ट्वीट किया उस फोटो से ट्विटर की पॉलिसी का भी वायलेशन हुआ है। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर 27 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि 27 सितंबर को जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी उसके बीच में इन तमाम लोगों के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है। कैमरामैन विपिन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। मोहब्बतों के ताजदार डॉक्टर राहत इंदौरी की आज पहली बरसी है। 1 साल कबल आज ही के दिन डॉक्टर राहत इंदौरी का कोरोना की वबा से इंतकाल हुआ था। डॉक्टर राहत इंदौरी उस अजीम शायर का नाम है जिसकी शायरी हिंदुस्तानी अनासर से मज़ीन है। डॉक्टर राहत इंदौरी ने खुद को शायरी के किसी एक सन्फ तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ में तबाह आजमाई की और जब सन्फ पर भी कलम उठाया उसका हक अदा किया। डॉक्टर राहत इंदौरी की पहली बरसी के मौके पर भोपाल में आशिकाने राहत इंदौरी के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में उर्दू और हिंदी के मुमताज़ अदीब शिरकत कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे महताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महताब आलम, आज जो है राहत इंदौरी की पहली बरसी है और इस हवाले से कई सेमिनारों का इनेकाद भी किया जा रहा है। मुनज़्ज़ा बता दें, यकीनी तौर पर जब हम इसकी बात करते हैं राहत इंदौरी को, ये एक बड़ा प्रोग्राम भोपाल के हवाले से, क्योंकि भोपाल और राहत इंदौरी का बड़ा खास रिश्ता रहा है। और अगर ये कहा जाए कि राहत इंदौरी की ज़िंदगी का कोई सफ़र भोपाल के बगैर जो है मुकम्मल नहीं होता, तो इस पर जो है हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम चल रहा है और हमारे साथ मुमताज़ शायर मंजर भोपाली साहब मौजूद। मंजर साहब, कितना अहम मौका है? देखिए, राहत भाई का आज पूरे 1 साल हो गया हमसे जुदा हुए, और मैं समझता हूँ कि जो हमारा लॉस है उर्दू वालों का वो तो कभी पूरा किया नहीं जा सकता। और ये बहुत अफसोस का दिन है मेरे लिए, तो एक काला दिन है कि जब मैं राहत भाई के बग़ैर यहाँ खड़ा हुआ हूँ या उनकी याद मना रहा हूँ। बस यही कह सकता हूँ कि अदब का बड़ा नुकसान, मुशायरों का तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया, और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश और भोपाल का राहत भाई के बग़ैर हम लोग तसव्वुर ही नहीं कर सकते। वो शायरी के बड़ा नाम थे। फिल्में लिखी तो बहुत खूबसूरत लिखी, तालीम के सिलसिले में गए तो बहुत ऊंचाई तक गए। शायरी उनकी सारे लोगों को मालूम है, सब जानते हैं कि शायरी क्या थे। उनके पढ़ने का अंदाज़, उनके चलने का अंदाज़ आज लोग देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। और मैं समझता हूं कि राहत भाई हमारे बीच जिस्मानी तौर पर तो नहीं है, मगर उनकी शायरी, उनके पढ़ने के अंदाज़ हमारे साथ सदियों तक सफ़र करता रहेगा। आपने कहा कि राहत इंदौरी की जो शायरी वो हमेशा जो है हमें उनकी जो याद दिलाती रहेगी और नई नस्लों की रहनुमाई भी करती रहेगी। देखिए, हर नस्ल की सदियों सदियों तक अगर लोग पढ़ने वाले आएंगे तो राहत इंदौरी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते उर्दू की शायरी के। मेरे नज़दीक मैं उन्हें ये मानता हूँ।
اور میں تو شروع سے جڑا رہا انہوں نے کس طریقے سے شاعری کری, کس طریقے سے مشاعروں میں شرکت کری اور کس طریقے سے اپنا یہاں تک مقام بنایا. میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل کیا ان پہ بہت ریسرچ ہوگی. ابھی تو 1 سال ہوا ہے ان کو جدا ہوئے, ان کے اوپر تو پوری کتابیں لکھی جائیں گی, ان کے اوپر تو بچے PhD کریں گے, ان کے نام سے ڈاکٹر بنیں گے. تو میں سمجھتا ہوں راحت اندوری کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی جو 1-2 دن میں یا 2-4-10 سال میں نظر انداز کر دیے جائیں. وہ جب بھی اردو پہ کہیں غزل نظر آئے گی تو راحت اندوری بھی نظر آئیں گے. آپ نے ہندوستان کے باہر ان کے ساتھ جب تقریباً 40 سال تک آپ کا ساتھ رہا, اس میں نمائندگی مشاعروں میں کی, وہ ان کی شاعری کی خوبیاں کیا تھی کہ جو بھی سنتا تو اس کو لگتا تھا کہ میری آواز ہے؟ دیکھیے راحت بھائی کو لوگوں نے کچھ دوسرے انداز سے ہی دیکھا. وہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ انقلابی شاعر ہیں یا یہ گورنمنٹ کے اینٹی شعر کہتے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں وہ بہت خوبصورت شعر کہتے تھے اور وہ بہت مکمل غزل کہتے تھے. محبت کے شاعر تھے, عشقیہ شاعری ان کی دیکھیے. ان کی شاعری جو پڑھے گا تو وہ 2-4 شعر ہٹا دیجئے تو پتہ چلے گا کہ یہ راحت اندوری ہیں. غزل جس انداز سے کہتے تھے وہ بہت کم لوگ اس انداز سے غزل کہتے ہیں. راحت بھائی کے یہاں جو زبان استعمال کی جاتی ہے, جو استعارے اور تشبیہات استعمال کیے گئے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں شاعری میں کم نظر آتے ہیں. یقینی طور جس طرح آپ نے کہا جو استعارے اور تشبیہات اور نئے نسل کے لوگوں کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ ایسے وقت میں جو ہے راحت اندوری کو صرف اردو والے نہیں بلکہ دوسری زبان کے لوگ بھی پسند کرتے تھے. دیکھیے میرے نزدیک اگر آپ پوچھیں کہ راحت اندوری کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ راحت اندوری اردو غزل کی ایک ڈکشنری ہیں. ان کی شاعری پڑھیے, ان میں آپ کو بہت نئے لفظ چونکانے والے ملیں گے, نئے خیال ملیں گے. تو اگر لوگ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جہاں ہم جون ایلیا, بشیر بدر, عرفان صدیقی یا ہم جوش, فیض احمد فیض, فراق صاحب, ان لوگوں کو پڑھیں تو وہیں راحت اندوری کو ضرور پڑھیں. ان کو پڑھنے سے آپ کا ذہن کھلے گا, غزل کس طرح کہی جاتی ہے اور آج کی غزل کے تقاضے کیا ہیں وہ بھی راحت اندوری کی یہاں پوری طرح ملیں گے آپ کو. آپ نے دیکھا کہ جو ہے منظر بھوپالی صاحب کا جس کا تقریباً 40 سال تک کا جو ہے راحت اندوری کا ساتھ ہے, اور وہ یہاں پر ان اپنے خیال کا اظہار کیا. اور پھر آپ نے بھی دیکھا کہ پیچھے ہمارے پروگرام چل رہا, پروگرام میں جو ہے ابھی ایک کتاب کا بھی اجرا کیا جائے گا جو راحت اندوری کے فکر و فن پر لکھی گئی ہے. جی بالکل. مہتاب عالم آپ کا بے حد شکریہ, ساتھ ہی ساتھ منظر بھوپالی صاحب کا بھی بے حد شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. کورونا وبا کے دوران باہمی امداد اور انحصار کا جذبہ مستحکم ہوا ہے. ملک اس وبا سے متحد ہو کر مقابلہ کر رہا ہے. ٹیکہ کاری کے اعلان کے بعد ہم بہتر تعاون کریں جسے ہم کورونا کو مات دینے کی جانب قدم بڑھا سکیں. نیٹ ورک 18 اس مہم میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہے گا. جب تک سبھی محفوظ نہیں ہوتے تب تک کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا. اسی سوچ کی بنیاد پر ہماری مہم سنجیونی کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ویکسین پانا سبھی ہندوستانی کا حق ہے. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक